अपने आप रहा है, और ये वो नया प्रथम से नया आता नहीं है। तो रियलाइजेशन में कोई माचिद अगर नया आता नहीं, प्रथम से है। तो मैं का तो भ्रम हुआ था, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं था। तो हुआ थोड़ी है कि वो चला जाए, कहाँ चली जाती मैंने स्वप्न कहाँ चला जाता है, तो वो तो हुआ ही नहीं। अच्छा हाँ, पहले से तो ईगो तो हुआ ही नहीं है, नहीं समझ में आया। मैंने अहंकार का केंद्र और वर्तुल, सेंटर एंड सर्कल, मैंने जल में आपको दिखेगा सेंटर और सर्कल है, फिर यंग तो जल है, तो केंद्र और वर्तुल तो भ्रम है, तो वह सत्य है, वो नहीं है। तो फिर जल जब रियलाइज हो गया है ना, तो वो केंद्र वर्तुल कहाँ चले गए, लेकिन वो तो हुए ही नहीं थे, नहीं समझ में आया। जल ही था, पहले तो जल ही था, वो केंद्र वर्तुल जब जहाँ दिखते हैं वहाँ भी जल ही है, और जब जल ही जल है और केंद्र वर्तुल नहीं है तो भी जल ही है। मैंने रियलाइजेशन से जो मूल तत्व है, जो सच्चा तत्व है, समझ आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अज्ञान से भी उसमें डिफरेंस नहीं पड़ता, और रियलाइजेशन से भी उसमें डिफरेंस, वो जो है सो है। माचिदाकाश माचिदाकाश है, माचिदाकाश ही है, तो वो स्व है, स्व स्वरूप बोलो तो 4 अक्षर है, और तत्व स्वरूप बोलो तो 3 तत्व, स्वयं बोलो तो 2 तत्व, स्व बोलो तो 1 तत्व, स्व बसाते, यहाँ स्व बसाते, स्व बोलने से माचिदाकाश ही माचिदाकाश तो है, क्लियर हो रहा है। तो आप बोले कि अहम कहाँ चला जाता है, तो आत्मा ऐसा बोले, आत्म साक्षात्कार में द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, समझाया कि नहीं। तो द्वैत हुआ नहीं है, अहम हुआ नहीं है, व्यक्ति हुई नहीं है, वो ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं है। नहीं, वो छाया चित्र है, वो बंद हो गया, और स्क्रीन रहा है, स्क्रीन माने चिदाकाश, स्क्रीन माने चिदाकाश, और छाया चित्र माने द्वैत, अहम, व्यक्ति, दृष्टा दर्शन दृश्य, समझा था कि किस पर ऑटोमेटिक में जाएगा। मान के जहाँ तरंग है उसका अभिनिवेश अभिमान है कि मैं ये तरंग हूँ, मेरा जन्म मृत्यु है, सुख दुख है, अनंत महासागर अलग है, जल अलग है, मैंने साक्षी अलग है, चिदाकाश अलग है, तो ये भ्रम हुआ, अज्ञान हुआ। तो अभी वो था ही नहीं, अनंत महासागर ही है, अनंत जल ही है, और परिपूर्ण है ना, केवल स्वयं अनंत पूर्ण परम चैतन्य है, अलग दूसरा कुछ नहीं है। तो वो शरीर, वो जो मैं और दृश्य, अहंकार और दृश्य के भ्रम में ये प्रश्न होता है, माचिदाकाश में ये है ही नहीं, इसलिए इसका प्रश्न नहीं होता। फिर भी अज्ञानी को यदि आत्म साक्षात्कार का शरीर दिखेगा तो वो ऐसा बताएगा कि माचिदाकाश है, देह नहीं है, फिर भी आपको दिखता है, तो यदि वो माचिदाकाश का अपीयरेंस है तो उगते हैं ऑटोमेटिक। माचिदाकाश स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से प्रकाशता है, और माचिदाकाश ऑटोमेटिक है, तो अपने आप से वो लीला लहर रूप में भासता है, मैं से नहीं, अभिनिवेश अभिमान नहीं है, भ्रम नहीं है। आत्म साक्षात्कार में द्वैत नहीं रहता, अहम नहीं रहता, व्यक्ति नहीं रहती, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन माचिदाकाश में कोई डिफरेंस नहीं, समझाते कि नहीं, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं, क्लियर हो रहेगी है ना। अज्ञान भी एक भ्रम है, आत्म साक्षात्कार भी दूसरा भ्रम है, और माचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश जो है ना। आप आत्म साक्षात्कार को देखेंगे ना, तो वहाँ वो नहीं है माचिदाकाश, और अपीयरेंस के आरोप से आप देख रहे हैं। आप उसको अधिष्ठान से देखेंगे तो अपीयरेंस का आरोप और अभिनिवेश अभिमान वहाँ नहीं है, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं है। माचिदाकाश, अच्छा, समुद्र तरंग को नहीं जानता, समुद्र तरंग को नहीं जानता, समुद्र माने आत्मा, चिदाकाश, निराकार, परम व्योम, तरंग माने मैं ये देह हूँ, नहीं, समझाते हैं। अज्ञानी देखेगा, क्योंकि वो अपने को देह मानता है, अनात्मा को आत्मा मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी वैसे देखेगा, ये भी देह रूप है। लेकिन ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जान सकता, क्योंकि अज्ञानी अपने को देह रूप से देखता है, मानता है, इसलिए उसको भी देह रूप से माने देखेगा।
लेकिन ज्ञानी जानता है कि खुद निराकार है, चिदाकार से परम व्योम है, तो दूसरा ज्ञानी को भी वो पहचान लेगा। नहीं समझ में आता? हाँ, जैसे लाहिरी मास है, त्रैलन स्वामी है, तो एक दूसरे को पहचान लेंगे। दोनों निराकार चिदाकार परम व्योम है और दोनों में अंतःकरण संसार नहीं है। हो गया ना क्लियर? तो दोनों ऐसा नहीं बोलेंगे मैं त्रैलन स्वामी हूँ, वो ऐसा नहीं बोलेंगे मैं लाहिरी मास हूँ। उनके लिए तो बस है उनके लिए तो मौन में ही उन लोग निराकार चिदाकार। मौन माने नहीं बोलना, नहीं मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है, अहम नहीं है, देह नहीं है, दृश्य नहीं है। अच्छा, मन अहम देह दृश्य नहीं है तो साक्षी बना भी नहीं, कौन किसको देखा? तो फिर मूल जो है सो है निराकार चिदाकार परम व्योम, वो केवल स्वस्वरूप है। कि जो जहाँ केवल स्वस्वरूप ही रहा है, साक्षी बना भी नहीं रहा है, मन अहम देह दृश्य भी नहीं रहा है, नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं रहा है, पर क्रिएटर क्रिएशन भी नहीं है। तो वसीठ राम को क्या कहते हैं? परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी आईने, मिरर, अरीसा क्या बोलते, आईना बोलते हैं। माया रूपी आईने में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाता है। परम सत्ता पर ब्रह्म, महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अनंत एक ही आत्मा। परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी आईने में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाता है। एक हिंदू ईश्वर से आगे नहीं जाता, एक आत्म साक्षात्कारी ईश्वर से आगे जाता है। ये थ्रेशोल्ड है, इसमें शब्द में सब जानते हैं, रियलाइजेशन में कोई नहीं। वो जो अवतार से इसलिए वो क्या है, ये अनात्मा को जो आत्मा मानता है, मैं जो हूँ, तो उसको वो ब्रह्म बोलता है। जो शब्द ज्ञान होता है ना, उसमें मैं ब्रह्म वो बोलेगा ना, तो मैं कौन सा है, मैं ये देह हूँ, उसको वो ब्रह्म, वो इल्यूजन है, भ्रम है, और डिल्यूजन है, मोह है। वो नहीं छोड़ेगा तब तक उसको वो नहीं उसका पूर्ण शांति, परम पद, पूर्ण विश्रांति अनुभव भी नहीं आता। बोलने में समझा आता है ना? क्लियर है? आपने निसर्ग दत्त की आई एम दैट पढ़ी? निसर्ग दत्त तो ये जो माचिदा का जो बुक में नहीं है और किसी व्यक्ति में भी नहीं है, ईश्वर में भी नहीं है। ईश्वर तो समष्टि बड़ा जीव कल्पना है, कॉस्मिक सॉल, वो भी अपीयरेंस है। समष्टि बड़ा जीव, वो तो हिरण्यगर्भ वो विराट है, वो कॉस्मिक माइंड है। समष्टि बड़ा मन, महाकल्प, और विराट है, विराट, और समष्टि माने कॉस्मिक बॉडी। हाँ, तो कॉस्मिक सॉल, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक बॉडी है ही नहीं। हाँ, फिर साक्षी बोलने से परमात्मा बोलते हैं, लेकिन साक्षी पना नहीं है, इसलिए परमात्मा भी नहीं बोल सकते। समष्टि साक्षी को परमात्मा बोलते हैं, व्यक्ति साक्षी को आत्मा बोलते हैं। तुर्य तुर्यातीत, वो भेद भी माचिदाकाश में नहीं है। धर्म क्लियर हो रहा है? तो ऋषि मुनियों ने ये नेति नेति क्यों बोले? नेति नेति इसीलिए बोले, स्वामी नेति कर दिया, रियलिटी ही है, अपीयरेंस है ही नहीं, ऐसे अपीयरेंस को नेति कर दिया। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, विराट भी नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। जो ऐसा है, व्यक्ति जीव, व्यक्ति मन, व्यक्ति देह भी नहीं है, समष्टि जीव, समष्टि मन, समष्टि देह भी नहीं है, और तुर्य तुर्यातीत भी नहीं है। विश्व तेजस प्राज्ञ, तो जागृत का अभिमानी, स्वप्न सुसुप्ति का अभिमानी, स्वप्न का अभिमानी, तो वो भी नहीं है व्यक्ति। उसका साक्षी तुर्य, वो भी नहीं है, और समष्टि साक्षी, ईश्वर का साक्षी ब्रह्म, वो भी नहीं है। समझाता है? महासागर है, अनंत महासागर है, जल ही है, केवल जल है, तो जल स्थिर है, वो ब्रह्म की उपमा। तो जड़ हिलता डुलता हुआ है, समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय के तरंग, वो शक्ति ईश्वर की उपमा। तो ब्रह्म भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, क्यों? अवस्था है, आरोप है। समझा क्या? तो नेति नेति का मतलब क्या है कि शक्ति भी नहीं है, माने ईश्वर, शक्ति माने ईश्वर, उसका पर्याय जगत सृष्टि स्थिति प्रलय। ये इसका जनरलाइजेशन इन लोगों ने संकल्प कल्पित ऐसा करके किया। तो संकल्प में ही स्वरूप है, और चिदाकाश पूर्ण स्वरूप है,
तो पूर्ण स्वरूप और निहित स्वरूप ऐसा दो नहीं है, पूर्ण स्वरूप ही है। इसलिए निहित स्वरूप का जो भ्रम है उसके लिए नेति नहीं, न इति न इति न इति, ये नहीं, ये विराट का भ्रम नहीं है, हिरण्यगर्भ का भ्रम नहीं है, ईश्वर का भ्रम नहीं है, शक्ति का भ्रम नहीं है, ब्रह्म का भ्रम नहीं है। भ्रम तो स्थिति का आरोप है। जल स्थिर है तो स्थिर वस्तु नहीं है, जल वस्तु है। स्थिति अवस्था है, स्थिति अवस्था है, तत्व नहीं है, जल तत्व है। तो वैसे स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति, तो ब्राह्मी स्थिति का स्थित्वा श्याम अंत काले न ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म निर्वाण का दोनों सापेक्ष है, अवस्था सापेक्ष है। ब्रह्म स्थिति भी अवस्था सापेक्ष है, ब्रह्म निर्वाण भी अवस्था सापेक्ष है, और महाचिद आकाश केवल स्वस्वरूप स्व है। आत्मा जिसको बोलते हैं तो लोग आत्मा को कहाँ ठहराते हैं? ब्रह्म में। साक्षी बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, खाली शब्द बोलते हैं, उसका रियलाइजेशन नहीं है, वो स्वरूप से पहुंचे हुए नहीं है। समझ आते हैं? किताबी ज्ञान। हाँ, किताबी उससे क्या पोपटिया बोलते हैं। वो विवेकानंद बोले ना कि क्या बोले, शक्कर बोलते हैं आप, मिश्री 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 अच्छा मिश्री। मिश्री तो मिश्री का बोझा उठाने वाला गधा वो मिश्री का स्वाद नहीं जानता। विवेकानंद ऐसे बोले। साकर का वो है ना, उसका कोथड़ा बोले बोरी, वो उठाने वाला गधा है ना, तो वो साकर का टेस्ट नहीं जानता। वो इसमें तर्क करेगा सत्य में, और अपना असत्य का भ्रम छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो भमता ही रहेगा। उसका भय श्रम शौक नहीं मिलेगा। परसिट्राम को कहते हैं जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ भय श्रम शौक नहीं है, जहाँ आत्मज्ञान नहीं है वहाँ भय श्रम शौक है। शब्द ज्ञान में अभाव नहीं मिटता, इच्छा पूरी नहीं होती, अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो गीता में तीसरा अध्याय जो तीसरा अध्याय कर्मयोग, उसका 17वां श्लोक है, यह आत्मरति रेव शायद आत्मतत्व समान हुआ आत्मनियव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। फिर 18वां है, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापासे। तो जो आत्मरति है, जो आत्मतत्व है, जो आत्म संतुष्ट है, उसको कोई कार्य नहीं रहता। समझ में आता है? अब कार्य का मतलब क्या? अपीयरेंस, अभिनिवेश, अभिमान से कुछ करना। मैं ये देह हूँ ऐसा अहंकार से करना, वो नहीं रहता है। नहीं वह तथ्य कृत्य नार्थो, करके भी उसको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। नहीं वह तथ्य कृत्य नार्थो, समझ में आता है कि नहीं? न अकृत्य न इह कश्चन, न करके भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना, कोई प्रायश्चित भी नहीं लगता, ये नहीं किया। न चाहे सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापास है, ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत किसी का भी आश्रय लेके कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। पूर्ण ब्रह्म को क्या सिद्ध करना है? और मैं तो है ही नहीं, मैं वाला घूमता रहता है, और पूर्ण ब्रह्म कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ आए? क्या वही सब कुछ है अपने आप से, अपने आप में, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक नहीं क्या? तो आत्म साक्षात्कार में जो मूल जो पूर्ण ब्रह्म है, प्रथम से है, नया आता नहीं, वो मूल रहता है, वो रहा है पहले से, अनादि सिद्ध सत्य। और जो भ्रम हुआ था वो हुआ ही नहीं, इसलिए वो रहता नहीं। वेदांत के